हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। मैं मनोज जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे विटामिन के बारे में चर्चा की थी और हमने ये बताया था आपको कि विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन को किस आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्त, आज हम उसी के आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्त देखते हैं, थोड़ा सा रिकेप करा देते हैं। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉकिंस ने की थी और विटामिन जो शब्द है दोस्त वो दिया था कैसिमर फंक ने और 1911 में दिया था। इन्होंने ये बताया था कि जो विटामिन होती हैं दोस्त, विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये भी हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और हमने बताया था कि विटामिन जो होती हैं वो एक प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यानी कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं में दोस्त ये हेल्प करती है। और फिर हमने बताया था कि विटामिन का जो नामकरण किया गया है वो घुलनशीलता के आधार पर किया गया है। घुलनशीलता के आधार पर इसको दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला था दोस्त जल और दूसरा था वसा। मींस पहला हमने बताया था कि जो विटामिन जो जल में घुलनशील होती हैं और दूसरी होती हैं जो फैट में घुलनशील होती हैं। तो जो जल में घुलनशील वाली विटामिन है दोस्त वो बी है और सी है। याद करने का तरीका हमने भी बताया था कि जैसे जल में दो अक्षर हैं जा औला जल, तो दो विटामिन आपकी हो गई किसमें, जल में घुलनशील। इसी तरीके से फैट्स में आपकी जो बचेंगी बाकी वो फैट्स में हो जाएंगी ए डी ई के। और हमने बताया था कि हम आगे जो है इसी के बारे में इनकी डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, क्या उसके स्रोत हैं और उसकी कमी से होने वाले क्या रोग हैं। तो दोस्त आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्त कौन सी है, बी है और सी है। तो जो विटामिन बी है दोस्त इसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्त, बी कॉम्प्लेक्स। क्यों कहते हैं कि उसमें कई सारी विटामिन होती हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, ठीक है, B12 हो गई, B9। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्त उन्हीं के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली विटामिन है B1, विटामिन B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है दोस्त वो क्या है, वो है थायमीन। क्या है, थायमीन। ठीक है दोस्त, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी बेरी, बेरी बेरी। और इसका जो स्रोत है किससे मिलता है, किस विटामिन, तो सीड्स ऑफ सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के बीज। ठीक है दोस्त, और एक खास बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉलिश्ड राइस होते हैं, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उसमें किस विटामिन की कमी होती है, तो दोस्त विटामिन B1 की कमी होती है। पॉलिश्ड राइस में किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन B1 की कमी होती है। फिर है दोस्त विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्त, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वो होता है त्वचा रोग। कौन सा रोग, त्वचा रोग। इसी को डर्मेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, डर्मेटाइटिस। और दूसरा है किलोसिस। क्या है दोस्त, किलोसिस। किलोसिस में क्या होता है दोस्त, जो माउथ जो लिप्स होती हैं, लिप्स के जो किनारे फट जाते हैं उसी को किलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का त्वचा रोग है। और इसका जो उत्तम स्रोत है दोस्त वो क्या है, दूध है और अंडा है और हरी सब्जियां हैं। क्या है दोस्त, हरी सब्जियां। फिर दोस्त आते हैं हम लोग विटामिन B9। विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्त है फोलिक एसिड। क्या है दोस्त, फोलिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। स्पेशली दोस्त ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें ये होती है एनीमिया। ठीक है, ये वाली जो एनीमिया है फोलिक एसिड वाली, ये खून की कमी से होती है। किससे होती है दोस्त, खून की कमी से होती है। और इसका जो अच्छा स्रोत है वो पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं और सीड्स ऑफ सनफ्लावर। और विटामिन B9 जो है दोस्त इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो हमारे अंदर ब्लड का निर्माण होता है, जो आरबीसीज बनती हैं, उस आरबीसीज के निर्माण में विटामिन बी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए दोस्त जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है दोस्त, अब आते हैं हम लोग विटामिन B12। विटामिन B12 का दोस्त रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। और इसी विटामिन को दोस्त कोबाल्ट वाला विटामिन कहा जाता है। क्या कहते हैं,
विटामिन B12 को ही कोबाल्ट वाला विटामिन कहा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्त वो परनीसियस एनीमिया होती है। ध्यान रखिएगा दोस्त, एनीमिया पूछा जाएगा तो वो विटामिन B9 से होता है, और परनीसियस एनीमिया पूछा जाएगा तो वो विटामिन B12 की कमी से होता है। और जो इसका स्रोत है दोस्त वो है मीट और मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बनी हुई चीजें, जो जैसे पनीर हो गया, इस प्रकार की दूध हो गया, उसमें जो है ये विटामिन B12 का अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर हम लोग आते हैं दोस्त विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है। क्यों दोस्त? क्योंकि इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है, यही वो विटामिन है जिसे सिट्रस विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी को सिट्रस विटामिन भी कहा जाता है, और इसी को घाव भरने वाला भी विटामिन कहा जाता है। मींस हीलिंग को ये भरता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो आपके क्या है? सिट्रस, यानी कि नींबू, जो खट्टे पदार्थ हैं, नींबू हो गया, खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, संतरा हो गया, ये विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं, और आंवला भी हो गया, ठीक है दोस्त। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। क्या होता है दोस्त? स्कर्वी। इस बीमारी में क्या होता है दोस्त? मसूड़ों से जो है वो खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। और दोस्त यही एक ऐसा विटामिन है जो क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन है जो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, तो वो विटामिन सी है। कौन सा दोस्त? विटामिन सी जो है। और ये गर्म करने पर नष्ट भी हो जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सी विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाती है? तो विटामिन सी। कौन सी दोस्त? विटामिन सी। और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सी विटामिन जो होती है वो दूध में नहीं पाई जाती है, तो दोस्त विटामिन जो है आपकी, कौन सी? जो विटामिन आपकी सी है वो दूध में नहीं पाई जाती है। विटामिन सी जो है दोस्त वो दूध में नहीं पाई जाती। और सबसे पहले ये जो स्कर्वी रोग है ये दोस्त देखा गया था जो नाव चलाते हैं नाविक, सबसे पहले उनमें देखा गया था। क्यों? उन्हीं में सबसे पहले ये रोग देखा गया था, इसलिए इसका एक दूसरा के नाम से भी जानते हैं, दूसरे नाम से इसको नाविक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? नाविक रोग। क्या बोलते हैं? नाविक रोग। आप दोस्त आशा कर पहली बार सुन रहे होंगे ये चीज, नाविक रोग, या इसी को सेलर डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? सेलर डिजीज। सेलर डिजीज, यदि आपसे पूछा जाए कि सेलर डिजीज किसे कहते हैं, तो वो किससे होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है। सबसे पहले इसको नाविकों में देखा गया था जो नाव चलाते हैं, इसलिए इसको नाविक रोग भी कहते हैं। अब आइए दोस्त हम लोग चर्चा करते हैं फैट में घुलनशील विटामिन की। तो ये आपकी हो गई वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम लोग आते हैं फैट में घुलनशील पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए। विटामिन ए ये आपकी कौन सी विटामिन है जो आपकी फैट में घुलनशील है? किसमें? फैट में घुलनशील है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है दोस्त, क्या? विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनाल। क्या है दोस्त? रेटिनाल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नेम वो है रेटिनाल। क्या है दोस्त? रेटिनाल। और यही विटामिन है जिसको रतौंधी वाला विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त इसको? इसी को रतौंधी वाला विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन? रतौंधी वाला विटामिन। याद रखिएगा दोस्त, क्या कहते हैं इसको? रतौंधी वाला विटामिन इसी को कहते हैं। और इसकी कमी से ये रोग होता है। और इसका स्रोत है दोस्त, जो इसका स्रोत है वो उत्तम, जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो गोल्डन राइस। क्या दोस्त? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन ए पाई जाती है। और क्या है दोस्त? बीटा कैरोटीन। क्या है दोस्त? बीटा कैरोटीन। आप दोस्त आप सोच रहे होंगे कि बीटा कैरोटीन क्या है? तो बीटा कैरोटीन दोस्त जो गाजर होती है, गाजर में बीटा कैरोटीन पाई जाती है, इसलिए कहते हैं गाजर खाइए और आंखों की रोशनी बढ़ाइए। ठीक है दोस्त, तो आपका ये हो गया, ठीक। अब बाकी आपके फ्रूट्स हो गए और हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है दोस्त। और दूध हो गया, दूध है, अंडा हो गया, ये जो है उसके अच्छे स्रोत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त वो आप ये याद रखिएगा कि गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और हमने आपको पिछली बताया था कि किसमें, पॉलिश राइस में कौन सी विटामिन नहीं होती है, तो वो है आपका विटामिन B1। और पूछा जाए कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, तो विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? विटामिन ए।
फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दोस्त विटामिन डी की। इसकी दोस्त विटामिन डी की, विटामिन डी। विटामिन इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं दोस्त विटामिन डी। विटामिन डी का जो दोस्त रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या है दोस्त? कैल्सीफेरॉल। क्या है दोस्त? कैल्सीफेरॉल। क्या है दोस्त? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है दोस्त। और इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रोग होने वाला रिकेट्स हो गया। क्या हो गया दोस्त? रिकेट्स। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, सूख के एकदम टुकड़ू हो जाता है बच्चा। इसमें क्या है? ये रिकेट्स किसमें होती है दोस्त? बच्चों में हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। और एडल्ट्स में, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उसमें हो जाती है ऑस्टियोमलेशिया। क्या हो जाती है दोस्त? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो गया दोस्त। इसकी कमी से बच्चों में जो हो जाता है वो रिकेट्स हो जाता है, जिसको सूखा रोग कहते हैं। और जो एडल्ट्स में हो जाता है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं दोस्त। और विटामिन डी जो होता है दोस्त, ये कैल्शियम का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर माना जाता है। कैल्शियम का बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। क्या होता है दोस्त? बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम का बेस्ट एब्जॉर्बर माना जाता है। और जो इसका सबसे उत्तम स्रोत है, बिल्कुल फ्री का है दोस्त। क्या है? वो है आपका सनलाइट। क्या है? सनलाइट जो है इसका जो है वो स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया विटामिन डी। अब हम लोग आते हैं विटामिन ई पे। इस पे दोस्त विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है, क्या दोस्त? विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्त? टोकोफेरॉल। क्या होता है दोस्त? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। क्या होता है दोस्त? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है दोस्त। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और इसी विटामिन को एक दूसरे भी नाम से जाना जाता है। कल की वीडियो में हमने बताया था, क्या नाम है दोस्त इसका? ब्यूटी विटामिन। इसी को बोलते हैं, पूछा जाता है कौन सी विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो वो क्या है आपका? ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई। क्या है दोस्त? विटामिन ई। और इसकी कमी से जो रोग होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो दोस्त होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन। इसी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। मेल और फीमेल दोनों में होती है। इसमें दोस्त मेल और फीमेल दोनों में होती है। ठीक, और इसका जो स्रोत है, इसका जो स्रोत है, उत्तम स्रोत, वो आपका क्या है? अंकुरित गेहूं। अंकुरित गेहूं हो गया। अंकुरित गेहूं है। और अंडे की जर्दी। इसकी दोस्त अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी जो है वो इसके उत्तम स्रोत है। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो गया। इसी को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो बांझपन होता है, मींस इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक है दोस्त, और जो इसका उत्तम स्रोत है वो अंकुरित बीज है और अंडे की जर्दी है। और अब लास्ट विटामिन हमारा बचा दोस्त, क्या है? विटामिन के। क्या है? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्त? फाइलोक्विनोन या फाइटोक्विनोन। 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 इसी को फ्लोक्विनोन भी कहते हैं। क्या? फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फ्लोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका हो गया फाइटोक्विनोन या फ्लोक्विनोन। और इसी को हमने आपको बताया था कल कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने वाला, क्या दोस्त? रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन के को। ठीक है, विटामिन के को रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? यदि किसी में विटामिन के की कमी हो जाए दोस्त, तो उस व्यक्ति में रक्त का जो है वो थक्का है आसानी से नहीं मिल बनता है, मींस जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसकी कमी से दोस्त विटामिन के की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है।
और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो होता है दोस्त कैबेज। क्या होता है? कैबेज। बोले तो पत्ता गोभी। क्या दोस्त? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो है इसका उत्तम स्रोत माना जाता है दोस्त। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विटामिन दोस्त कंप्लीट हुई। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स दोस्त।